गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंश शर्मा है और आज हम झारखंड के मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो हम भी हमारे प्रीवियस लेक्चर है आप उनको सीरियसली गो थ्रू कीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड की मृदाएं, अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि लाल मृदा, काली मृदा, बलुआ मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और इसके अलावा भी माइका का जो होता है वो भी आपको अभ्रक मृदा भी बोला जाता है। तो 6 प्रकार के टोटल अभ्रक का भी होता है, ठीक है। तो भी वो आपको लिखना पड़ेगा, अपने कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। अपने कॉपी में लिखते चलिए, जैसे जैसे आप लिखिएगा वैसे वैसे आपको याद रहेगा। अब जैसे अभ्रक का मैं बोल रहा हूँ, तो अगर अभ्रक का है तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो अभ्रक पाया कहाँ जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है आपका कोडरमा वाले इलाके में। कहाँ पे? कोडरमा वाले इलाके में। तो जब आपको पता है कि अभ्रक कोडरमा वाले इलाके में पाया जाता है तो उसी के आसपास ही अभ्रक वाला मिट्टी मिलेगा आपको। तो चलिए, तो कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? तो मिट्टी का प्रकार है आपके 6 प्रकार। ये हो गए लाल मृदा, दूसरी हो गई काली मृदा, तीसरी हो गई बलुआ मृदा, चौथी हो गई लेटराइट मृदा, पांचवी हो गई जलोढ़ मृदा और छठी हो गई अभ्रक मृदा। ठीक। अब हम अगर ये देखें तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। जो मेनली यहाँ पे आप दामोदर बेसिन देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे ना जो दामोदर लेके आती है, जो बालू लेके आती है, तो इसके लिए धनबाद वाले एरिया में ना थोड़ा बलुआ मृदा बनता है, ठीक है। बलुआ मृदा बनता है। अगर मैं बोलूँ आपको कि जो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा मेनली क्या फॉर्म करता है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरफ भी बनता है, ठीक है। इस तरफ भी बनता है, देख रहे हैं, इस तरफ भी बनता है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ता है। और लेटराइट मृदा कहाँ पड़ता है? तो लेटराइट मृदा यहाँ, इस तरफ। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट है ये इधर, तो यहाँ पे आपको लोहरदगा का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे गुमला का जो पार्ट है, तो गुमला का पार्ट में थोड़ा। तो चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने से ही आपको, जैसे मैंने मैपिंग बताया था, मैंने मैपिंग को बार बार बताया था कि आप मैपिंग याद करते चलिए, उससे ज्यादा दिन याद रहेगा। ये जेपीएससी और जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी और जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करके चलिए, याद करके चलिए। तो ठीक है, आप मैप देख पा रहे हैं। अब मैप के थ्रू हम लोग पता करेंगे कहाँ कहाँ कौन सा है। तो चलिए, झारखंड में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो कुल 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मैंने बता दिया था, कोडरमा के पास पाया जाता है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कोडरमा। अभ्रक में कोडरमा याद रहेगा, केडी याद कर लीजिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का है, गंगा वाला पार्ट है जहाँ पे गंगा बहती है और अपने साथ मिट्टी लेके आती है, तो उसको बोलते हैं फर्टाइल। फर्टाइल जलोढ़ मतलब फर्टाइल सॉइल जो भी होता है, ठीक है। जलोढ़ का एक और नाम भी हो सकता है कि आप इसको अगर आप देखते हैं, ये गंगा जो लेके आती है। अब इसके आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, कितने प्रकार की कैसे मिट्टी है, इसमें कौन सा जो उपजाने वाला चीज होता है, मतलब कौन सा उपजाने वाला धान वगैरह जो भी है, क्या इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्रॉप कौन सा उगता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या अभ्रक मूलक मिट्टी, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो कोडरमा में पाया जाता है। मैप देख रहे हैं, अपने आप से दिमाग में डालिए कि कहाँ कहाँ कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है। तो चलिए, अब इधर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब मिट्टी के स्थानीय नाम, अगर चिकनी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? केवल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा, ठीक है। केवल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। इसका आप ट्रिक खुद से बनाएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक आपका खुद का होना चाहिए, ये मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा, ठीक है। दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी को बोला जाता है खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आराहसा। दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है? खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आराहसा। अब इसी को मैं बोलूं बलुई मिट्टी, ठीक है। बलुई मिट्टी को क्या बोला जाता है? बाला, ठीक है। ब से बलुई, ब से बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा, ठीक है। क्या बोला था? बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा, ठीक है, ये बोला जाता है। अब भूमि जो होता है उसके स्थानीय नाम, जैसे टांड, टांड उच्च भूमि को बोला जाता है, महुआ टांड,
ठीक है, महुआ टाड़। तो टाड़ क्यों बोला गया था उच्च भूमि को? उच्च भूमि मतलब जो हाइट पे है, ठीक है, जो हाइट पे है। तो हाइट पे तो इसको क्या बोलते हैं, दिहार, भिट्टा, बहरसी, बारी, ठीक है। ये आप सुने होंगे ये सब नाम, जो झारखंड के लोकल उनको तो पता चल ही जाता हो कि इसका नाम हम सुनते हैं। और जो दोन होता है, ठीक है, दोन, दोन किसको बोलते हैं, नीची भूमि को, उसको बोलते हैं गढ़ा, गहरा, बहियार, घोगरा, जा, चाउर, कनारी। अब ना ये चीज बहुत ही अभी लग रहा होगा आपको आसान है, लेकिन जब एग्जाम में अगर ये ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि घगरा, जा, चाउर और भिट्ठा, ठीक है, घगरा, जाऊ, चाहर और भिट्ठा, इस चारों में से कौन सा चीज उच्च भूमि को डिनोट करता है, ठीक है, उच्च भूमि को बताता है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि घोगरा, जा, चाउर है क्या। तो आप कैसे आप उसमें से निकाल सकते हैं कि ये सबको नीची भूमि बोला जाता है और भिट्ठा को उच्च भूमि बोला जाता है। तो एमसीक्यू पैटर्न पे भी आप अपना पढ़ते पढ़ते ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ध्यान दीजिए। झारखंड के मृदा का प्रदूषण क्या है? तो देखिए, कोई भी अगर सॉइल इरोजन होता है तो दो कारण की वजह से होता है, याद रखिएगा, दो कारण की वजह से होता है। एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण कैसा हो सकता है? वर्षा हो सकता है, ठीक है, सामुद्रिक लहरें हो सकती है, पवन हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। और मानवीय कारण, वन विनाश हो सकता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, अति पशुचारण बोल सकते हैं, कृषि के गलत तरीके, फसलों की प्रकृति, ठीक। तो ये चार सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर मृदा का प्रदूषण हो रहा है, सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को एमसीक्यू पैटर्न पे चल तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही मत अपने आप को ठहरा के रखिए। आपको रखना है कि आपका पीटी तो होने के बाद फिर मेंस भी आपको जाना है, ठीक है। वो जो पीसी स्टूडेंट के लिए और जो सीजन के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए यहाँ तक भी बढ़िया है। चलिए, तो अब इधर आ जाते हैं, अब्रक मूली मिट्टी, ठीक है। अब्रक मूली मिट्टी क्या होती है मैंने अभी बताया था, जिसमें माइका होता है। तो अब क्या होता है, यह रेतीली मिट्टी अब्रक के अंशों से प्रभावित होकर चमकदार होती है, ठीक है। तो अब्रक आपको पता है कि वो चमकदार होती है, सिंपल सा बात है, अब्रक चमकदार होती है। शुष्कता के कारण इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, ठीक है। हल्का गुलाबी क्यों होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, हल्का गुलाबी क्यों होता है? तो शुष्कता के कारण होता है। और नमी के कारण पीला होता है, ठीक है। अगर गुलाबी क्यों होता है? तो शुष्कता के कारण और नमी के कारण पीला हो जाता है। झारखंड राज्य के अभ्रक के खाने वाले क्षेत्रों जैसे कोडरमा हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको बोला, झुमरी तलैया, मांडू, बड़का गांव में ये अधिक पाई जाती है। तो आपको दिमाग में रखना है, झुमरी तलैया, कोडरमा, ये सब कहाँ पे, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे अभ्रक के खाने पाए जाते हैं, अभ्रक के खाने पाए जाते हैं। कई कई इस मिट्टी को कोदो, कुर्थी आदि फसलें लगाई जाती है। इस मिट्टी में कौन सा फसल लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट ये है, दिमाग रखना है, दिमाग लगाइए कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अभ्रक कहीं के किसी मिट्टी में इसमें कौन से फसल लगाए जाते हैं? तो जो फसल लगाए जाते हैं वो है आपके कोदो और कुर्थी। याद हो जाएगा? जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा, याद करने के लिए हम बैठे हैं। अब आ जाइए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बताया था कि सबसे नवीन, जो सबसे न्यू मिट्टी अगर बोला जाए, क्योंकि देखिए पानी बहते रहेगा वो मिट्टी अपने साथ लेते आ रहेगा। सिंपल सा बात बताते हैं कि पानी लेते, अगर पानी बहता है जहां भी बहेगा, जैसे गंगा बह रही है वहां पे, तो अपने साथ मिट्टी लेते आएगा, ठीक है। जब मिट्टी लेते आएगा तो वो बह रहा है, वो हमेशा कंटिन्यूअस मोड में है, तो नवीन मिट्टी आएगी, न्यू मिट्टी आएगी। तो चलिए, राज्य में जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार के होते हैं, एक भांगर और दूसरा खादर। भांगर का मतलब क्या होता है? भंगार। याद रखिएगा, भांगर का मतलब क्या होता है? भंगार। याद रहेगा, भांगर का मतलब क्या होता है? भंगार। भंगार मतलब जो, मतलब आप कह सकते हैं फेंकने वाली चीज। तो जो पुराना चीज होता है उसको हम जनरली फेंक देते हैं, तो हम ऐसे ही याद करते हैं। पुरातन मिट्टी किसको बोलेंगे? भांगर को, ठीक है। खादर मतलब नया। खादर मतलब, जब भंगार का मतलब आपको पता है तो खादर का मतलब आपको पता हो ही जाएगा। अब इसके बारे में बोला जाता है ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है किसके लिए? धान, गेहूं आदि के, आदि चीजों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। अब अगर बोले तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड में कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये तीन क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि साहेबगंज का उत्तर पश्चिमी भाग कहाँ पाया जाता है? भंगार, पुरातन जलोढ़ मिट्टी। साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी किनारा में खादर मिट्टी, ठीक है। अब पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र, आपको पता है ना कि पाकुड़, ठीक है, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा, याद रखिएगा, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा, ठीक है। ये याद रखिए, ये याद रखिए। ये कौन सा आपका ये आता है? प्रमंडल
तो ये संथाल परगना प्रमंडल आता है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। याद रहेगा ना जी? जी हाँ, याद रहेगा। अब आपको इसी तरह याद करते चलना है, ठीक है? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रेतीली या बलुई मिट्टी में। रेतीली और बलुई मिट्टी में अगर आप याद करते हैं तो सबसे पहली बात है कि यह मिट्टी का रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है, ठीक है? लाल रंग और पीले रंग का मिश्रण होता है, ये हल्का लालिमा के लिए रहता है। अब सबसे बड़ी बात है ना, बलुई मिट्टी तो उसमें बालू होगा, दिमाग दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बालू होगा। और मैं एक बार बार बोल रहा हूँ कि दामोदर घाटी के पास, ठीक है, दामोदर घाटी जो भी दामोदर घाटी जो भी मिट्टी लेके आती है, ठीक है, उसमें उसमें ये मिट्टी बालू बहुत होता है, ठीक है, बालू बहुत होता है, बालू बहुत होता है। तो दामोदर घाटी से जो भी मिट्टी आती है, तो दामोदर दामोदर घाटी के नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको पकड़ के रखिएगा। तो दामोदर घाटी में सबसे पहले धनबाद पकड़ के रखिएगा। जानते क्वेश्चन में हमेशा धनबाद का नाम आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, धनबाद का नाम आएगा ही आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली धनबाद में आपका जो रेतीली या बलुई मिट्टी होती है वो पाई जाती है, ठीक है। और ये मोटे अनाजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाजों के लिए क्या है? कोर्स ग्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर्स ग्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद हो जाएगा? हाँ जी, याद क्यों नहीं होगा, याद करने के लिए हम बैठे हैं। चलिए, अब आ जाते हैं लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है और इसमें बहुत कंकड़ होते हैं, ठीक है। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है और इसमें बहुत कंकड़ होते हैं। अब ये याद हो जाएगा आपको? जी हाँ, याद हो जाएगा। अब ये जो मिट्टी होती है गहरे लाल की है, उसमें कंकड़ होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्टाइल सॉइल है? तो नहीं है, क्योंकि कंकड़ होंगे तो आप कैसे इसमें से आपके जो ये प्रोडक्टिविटी होगी उसमें, जो आप उपजदा आप बोलेंगे, जिसमें उपजाऊ करने की ताकत होती है, वो कम रहेगी, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें कि जलोढ़ मृदा से, जो यहाँ पे जलोढ़ मृदा लिखा हुआ है, उससे अगर लेटराइट मिट्टी को हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा ही सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ज्यादा होगी। तो चलिए, अब इस मिट्टी में क्या है? आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, अब लेटराइट के साथ। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, साइंस के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर मैं बोलूं कि लेटराइट में कौन सा चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो लॉ ऑक्साइड, ठीक है, लॉ ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड। अब इसके साथ चूना, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, चूना, फास्फोरस, पोटास। लेकिन लॉ ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, दिमाग में डालते चलिए कि लेटराइट मिट्टी में क्या सबसे ज्यादा होता है? तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद चूना, फास्फोरस, पोटास, चूना, फास्फोरस, पोटास, चूना, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। अब आपको याद करने का तरीका आपको करना है, तो ठीक है, तो पोटास हो गया, फोरस हो गया, चूना हो गया। पोटास ने लोहा से फास्फोरस को चूना, पोटास ने लोहा से चूना लगाया, पोटास ने फास्फोरस को लोहा से चूना लगाया, पोटास ने फास्फोरस को लेट के चूना लगाया। ऐसे याद कर सकते हैं, पोटास ने फास्फोरस को लेट के चूना लगाया। याद हो सकता है, पोटास ने फास्फोरस को लेट के चूना लगाया। अब इस सब में से सबसे ज्यादा अगर आप बोलना, सर आप आयरन ऑक्साइड नहीं बोले, आयरन ऑक्साइड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में लेटराइट में आयरन ऑक्साइड होता है। तो चलिए, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल क्षेत्र में, सिंहभूम के दालभूम क्षेत्र के और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो ये याद रहेगा? जी हाँ, याद रहेगा। अब यह मिट्टी कृषि के दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती। अब जब से कि मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे कंकड़ पाया जाएगा, जो भी दिमाग अगर लगाते हैं थोड़ा सा भी, तो वहां पे अगर कंकड़ पाएगा तो वहां पे उर्वरकता की कमी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब उर्वरकता की कमी होगी तो यहाँ पे अरहर और अरंड की खेती होती है, अरहर और अरंड की खेती होती है। तो अर से होती है, ठीक है, लेटराइट में अर हो जाता है, ठीक है। अरे लेटा बाबू तुम, अरे लेटा, ठीक है, अरे लेटा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अरे लेटा। तो अर्थ से क्या हो जाता है? अरहर और अरंड की खेती होती है। ये हो गया तो आपका ट्रिक, ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन आपको याद करने के लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन इसको रेगुड़ रेगुड़ सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है, रेगुड़ सॉइल भी बोला जाता है, रेगुड़ सॉइल भी बोला जाता है। ये याद हो जाएगा? जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा? ये काले एवं भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और सबसे बड़ा होता है रेगुर सॉइल, जो होता है बेसाल्टिक मिट्टी से, मतलब बेसाल्टिक मिट्टी का अपरदन होता है उससे बनता है। अब इसमें क्या होता है? पोटास, कोयोलिन, मैग्नीशियम,
लॉ ऑक्साइड मतलब जो अभी वहां पे देखे थे हम लोग लेटराइट सॉइल में देखे थे, इत्यादि प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस मिट्टी में नमी व आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता के कारण कृषि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अगर ये ना सूख जाए, इसमें पानी अगर ना रहे तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। क्या आ जाती है? बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। और अगर इसमें पानी रहे तो वो मतलब आपको ना बहुत चिपचिपा जैसा, अगर मैं बोलूँ अगर चिपचिपा जैसा रहता है। और इसमें अगर मैं बोलूँ कि क्या सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो कपास उगाया जाता है। कपास, चना, धान, ठीक है। कपास, चना, धान, ये चीज उगाया जाता है। ये याद रहेगा? क्यों नहीं याद रहेगा? अब आ जाइए लाल मिट्टी, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी मतलब रेड सॉयल। रेड सॉयल, रेड सॉयल सबसे ज्यादा पाने जाने वाला मिट्टी झारखंड में है कि नहीं? है। तो अब आप देख लीजिए कि लाल मिट्टी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में 90% पाई जाती है। अगर मैं देखूं कि अगर इस चीज को बोलूं कि फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अधिकतर कारण इसका रंग लाल होता है। अब मैं अगर बोलूं कि फेरिक, फेरिक अगर रहेगा, जहां भी आयरन रहेगा, याद रखिएगा उसका रंग लाल होगा ही होगा। और इसका जो इसमें जो उपज होती है, मैं तीन चीज पे आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें जो मिनरल कंटेंट होगा, ठीक है, मिनरल कंटेंट देख लीजिए। मिनरल कंटेंट देख लीजिए। अगर आप मिनरल कंटेंट देखते हैं तो उसके बाद आप इसमें देखिए कि क्या क्रॉप इस पे उगाया जा रहा है, ठीक है, क्या क्रॉप उगाया जा रहा है वो आपको देखना है। समझ में आ रहा है? क्रॉप उगाया जा रहा है और इसका परसेंटेज कितना है, या फिर इसका सबसे ज्यादा कहाँ ये है, झारखंड में कितना इसका परसेंटेज है, वो आप अगर पकड़ लीजिए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर याद कर लीजिए, प्रॉपर याद करना जरूरी नहीं होता है। आपको सबसे पहली बात है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किसका मैक्सिमम है, फिर उससे कम क्या है, फिर उससे कम है, क्योंकि आपको एग्जाम में डेटा याद नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? डेटा याद नहीं रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादा दिमाग होगा उनको याद तो रहना चाहिए, बट मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बारे में बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक पैटर्न याद कर लीजिए, वो आपको ज्यादा दिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए और एग्जाम में पॉइंट बनाने के लिए फायदेमंद देगा। तो चलिए, दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र में तथा राजमहल के उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। राज्य के हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम धनबाद में कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि सारी चीजों में लाल मिट्टी का एक अपभ्रंश भी मिल रहा है, ठीक है, एक अपभ्रंश भी मिल रहा है। तो चलिए, इसमें क्या किससे मिलता है? ये निस्प व ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की नमी से युक्त होने के कारण ये इसकी उर्वरक शक्ति कम होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन इसको क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजर इसका जो भी उत्पादकता शक्ति जो होती है वो बहुत ही कम ही होती है, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा झारखंड सॉइल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। झारखंड सॉइल कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे हैं वो अपने साथ मैप रखें, मैप के थ्रू ही पढ़े। मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल ई ग्राम जेपीएससी सर्च करके हमसे जुड़ जाइए, और आप मैसेज भी कर सकते हैं वहां हमारे कोर्सेज के लिए। हमारे जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के लिए कोर्सेज चला आ रहा है और आप उसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बात बाकी जो भी आपको डाउट रहे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछिए, हमें बहुत ही उत्सुकता रहेगी आपके आंसर को जवाब देने के लिए, आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और जो भी आपको हमें लगता है कि हमें सुधार होना चाहिए, आप जरूर से जरूर हमें बताइए। और इसके साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जरूर आइए। चलिए, धन्यवाद।